ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की ये रहा। और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में बनेगी खिचड़ी। कैसे बनेगी? 1851 में क्या होगा कि लैंड होल्डर सोसाइटी जो कि है जमींदारी एसोसिएशन, और 1843 में बना हुआ बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये दोनों मिलकर बना देंगे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। और ये एक पेटिशन भेजेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिमांडिंग इंक्लूजन ऑफ सम ऑफ इट्स सजेशंस इन द रिन्यूड चार्टर ऑफ द कंट्री। यानी अब जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बना, दो चीजों को मिला के वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है पार्लियामेंट में। और इतना गंदा ट्रैफिक है। अगला चार्टर आने वाला था कंपनी का, उनके लिए कुछ डिमांड रखेगा। डिमांड्स क्या क्या है? पहली डिमांड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सेपरेट लेजिस्लेचर ऑफ अ पॉपुलर करेक्टर। दूसरी डिमांड सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव। अरे हॉर्न बजाने से बेटर रास्ता नहीं मिलता है। सैलरीज ऑफ हायर ऑफिसर्स। चौथी डिमांड एबोलिशन ऑफ सॉल्ट ड्यूटी, अकबरी एंड स्टैम्प ड्यूटीज। अभी उस समय में ये डिमांड, गर्मी है, अकबरी टैक्स कसम तो बहुत मतलब हुआ करते थे। इतना गंदा ट्रैफिक भैया, जो कि इंटॉक्सिकेटेड लिक्वर और ड्रग्स के ऊपर लगाया जाता था। अरे कभी कभी इस टैक्स को इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता था कि वो फार्मर्स जो अपने लैंड को टिल नहीं कर रहे हैं और जबरदस्ती खाली छोड़ रहे थे, तो उनके ऊपर भी छोटा मोटा टैक्स लगा देते थे। सॉल्ट ड्यूटी आपको पता ही थी, नमक की ड्यूटी, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं हम लोग। तो इन सब चीजों की डिमांड की। और देखिए ये डिमांड बहुत प्रोग्रेसिव थी, तो ये तो बहुत ऑब्वियस था कि अंग्रेजी सरकार सारी डिमांड तो मानने वाली थी। सही बात। बट अंग्रेजी सरकार ने बोला कि चलो कुछ हल्का फुल्का इनको लॉलीपॉप दे देते हैं। तो थोड़ा बहुत लॉलीपॉप अंग्रेजी सरकार देती थी। आप देखिए चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आएगा, और इस चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में जो गवर्नर जनरल का काउंसिल था उसमें बताइए किसी को अभी फोन करना चाहिए ड्राइविंग करते समय? तो भाई क्या जरूरी काम कर रहे हैं। सेपरेट लेजिस्लेचर ऑफ अ पॉपुलर कैरेक्टर की ये जो डिमांड है, ये तो पूरी नहीं की, लेकिन कम से कम गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 लोगों को जगह ही दे दी, यही बहुत है। तो जो इंडियन सोसाइटी के एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट थे, अब उनके बीच में पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी, अरे हम जाएंगे इन 6 में, हम जाएंगे इन 6 में। ठीक है, तो ये सब चीजें थी यहाँ पे। फिर अगला ऑर्गेनाइजेशन आता है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कहाँ बना? लंदन में बना। कब बना? 1866 में बनाया। किसने बनाया? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी थे हमारे दादा भाई नेहरू जी। इन्होंने बनाया। इन्होंने क्या बोला कि वी विल डिस्कस द इंडियन क्वेश्चन एंड इन्फ्लुएंस पब्लिक मन इन इंग्लैंड टू प्रमोट इंडियन वेलफेयर। क्या कहने का मतलब है इनका? नेहरू जी साहब ने बोला कि देखिए मैं लंदन में रह के इंग्लैंड के लोगों को ये बताऊंगा कि देखिए आपकी अंग्रेजी सरकार इंडियंस के साथ क्या कर रही है। बेशरम लोग हैं, जब देख रहे हैं आदमी इंग्लिश ओपिनियन फोन नहीं उठा रहा है। इंग्लैंड में रह के